चोरी की सरकार बनाए बैठा है, खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, खुद को पहरेदार खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है। शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, चोरी की सरकार बनाए बैठा है, चोरी की सरकार बनाए बैठा है। और आखिरी 4 मिसरे फिर एक नज्म आपको सुनाता हूं कि आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा, खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा, वक्त बुरा है जल्दी ही टल जाएगा, फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा, फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें और लाखों की तादाद में यहाँ मुंब्रा में लोग इकट्ठा हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग। मैं जितेंद्र भाई से बैठे हुए कह रहा था कि मुंब्रा सिर्फ मुंब्रा नहीं है, मुंब्रा अपने आप में पूरा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के हर शहर का आदमी मुंब्रा में रहता है। मुंब्रा की चाहे जो इमेज बनाए मीडिया या फिर विपक्षी लोग, लेकिन आज की रात वो आए और देखें कि किस तरह से जमहूरियत के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जमहूरियत से प्यार करने वाले लोग बैठे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि उर्दू अदब की शम्मा जलाने आए हैं। क्या कहना, वाह। उर्दू अदब की शम्मा जलाने आए हैं, आज यहाँ लाखों दीवाने आए हैं, आज यहाँ लाखों दीवाने आए हैं, मुल्क की खातिर जान लुटाने आए हैं, लोकतंत्र का जश्न मनाने आए हैं, लोकतंत्र का जश्न मनाने आए हैं। अब लोकतंत्र के जश्न की बात चल रही है तो लोकतंत्र हमें ताकत देता है कि हम बोलें, सच बोलें और जो जरूरी है वो जरूर बोलें। मैं महाराष्ट्र में खड़ा हूं, मेरी खुशनसीबी है कि मैं राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। इन दिनों महाराष्ट्र सूबे में कुछ लोगों की जब आवाजें सुनता हूं, उनकी बातें सुनता हूं, तो कभी कभी लगता है कि उन पे भी बोलना जरूरी है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार हैं। अगर आपको लगे कि वही पुराना इमरान बोल रहा है जिसके लिए आप, जिसकी शायरी के लिए आप दुआएं करते थे, तो मुझे दुआएं देना कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, हद से ज्यादा बातें करते रहते, हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग, बड़े समझदार लोग हैं, तैयार रहिएगा, कोई हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए अगले मिसरे पर कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग, कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। शायरी हमें यह सलीका देती है कि हम अपनी बात कह लें और वहां पहुंच भी जाए जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। जितेंद्र भाई, सबके मन में यह बात है लेकिन शायद कोई बोलता नहीं इस बात को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, खुद को पहरेदार, खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है, शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, चोरी की सरकार बनाए बैठा है, चोरी की सरकार
बनाए बैठा है। और आखिरी 4 मिसरे फिर एक नज्म आपको सुनाता हूं कि आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा, खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा, वक्त बुरा है जल्दी ही टल जाएगा, फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा, फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं जिसके लिए तमहीद बना रहा था, वक्त बहुत कम है। हमारे सदर मोहतरम भाई साहब जितेंद्र भाई, सोनू हाशमी, गुड्डू साहब और खुसूसी तौर पे मैं अपने साथी दोस्त शमीम साहब को बहुत मुबारकबाद दूंगा। मैं आज जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं कि दुनिया के तमाम मुल्कों में भी हम सारे लोग जाते हैं, ज्यादातर शायर, और हिंदुस्तान के भी हर शहर में हम मुशायरा पढ़ते हैं, लेकिन मुंब्रा का जो ये मुशायरा है इसका इंतजार न सिर्फ शायर करते हैं बल्कि हिंदुस्तान की आवाम भी इस मुशायरे का इंतजार करती है, और पूरे हिंदुस्तान में इससे बड़ा मुशायरा कोई नहीं होता। ये गारंटी के साथ ये बात मैं कह रहा हूं, और जिस तादाद में आप सारे लोग आते हैं वो बहुत कमाल की बात है। मैं एक मतला और एक शेर पढ़ता हूं, फिर एक नज्म सुनाता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, एक गाली जो हर दिन हमें दी जाती है, एक तंज जो हर दिन हम पे किया जाता है। मैं एक मतला पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। तैयार रहना मुंब्रा वालों, तैयार रहना मुंबई वालों, ये आप सबके कानों में कहीं ना कहीं ये पिघला हुआ शीशा आपके कानों तक आता है जब एक गाली हमको दी जाती है कि ये तो पंचर बनाने वाले लोग। मैं शेर पढ़ता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, वतन पर हंस के कट जाते हैं ऐसे सर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, वक्त कम है, मुझे एक नज्म सुनानी है लेकिन उससे पहले एक हुक्म पूरा करना है। फलस्तीन की नज्म के लिए मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं वो सुना दूं। आप सुनने के मूड में हैं? सुनाऊं मैं? थक तो नहीं गए हैं? किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। मैं कोशिश करता हूं, एक नज्म पढ़ता हूं। इन दिनों हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, सीज फायर हुआ है, थोड़ा कैदी भी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये नज्म मैं मुसलसल उन दिनों से पढ़ रहा हूं जब हमारी आंखों के सामने लाशों के मंजर थे, तस्वीरें थी, विजुअल थे। और जब भी मैं फलस्तीन के लिए दुआ के लिए सोचता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनकी वो मशहूर मकबूल नज्म याद आती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं उस नज्म का एक मिसरा उठाता हूं और एक नई नज्म आपकी अदालत में रखता हूं। ये जो सामने इधर उधर कुछ साथी भटक रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बैठ जाएं। मैं एक बड़ी संजीदा सी आखिर में नज्म आपको सुना रहा हूं। इरशाद। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तेरे महबूब
ने आहा जिस सिमत किए थे सजदे, आहा वाह वाह तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले ऐ खुदा, क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले, तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। बहुत रोया हूं मैं ये मिसरे कहते हुए। एक तस्वीर मेरी आंखों के सामने आई थी कि एक शख्स है और उसके बच्चे के ऊपर बम गिरा है और उसके हथेली पे उसके बच्चे की पूरी लाश है, बमुश्किल कुछ महीने का बच्चा है। मैंने वो तस्वीर देखा था और ये मिसरे हुए थे बहुत रोते हुए कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। क्या कहना वाह। मुझे पता है यहाँ अदब को सुनने वाले लोग बैठे हैं, ईमान वाले लोग बैठे हैं, मुझे दुआ देना इन मिसरों पे कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। अगर रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो तालियों से बताइए कि इस नज्म के एक एक लफ्ज में आप साथ हैं। ये मिसरे फिर से इमरान प्रतापगढ़ी साहब पढ़ेंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूं ये मिसरे फिर से पढ़ें। ये आपके जज्बात को किस तरह से आपके रोंगटों में
किस तरह से ये हरारत पैदा कर रहे हैं, जरा सा बताइए तालियां बजाकर, ताकि ये मिसरे फिर से पढ़े जाए। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया। आखिर में जाते जाते 4 मिनट की एक छोटी सी नज़्म खत्म करना। ठीक है, वो मैं कर। मैं एक आखिरी नज़्म मेरी ख्वाहिश थी सुनाने की, और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। आप वही सारे लोग हैं, इसमें तमाम चेहरे मेरे जाने पहचाने हैं, और मैं भी वही आपका इमरान हूं। मैं यहाँ शायर बन के खड़ा हूं, सांसद बन के नहीं खड़ा हूं। जब भी इस तरह की किसी महफिल में आने का मौका मिलता है, सांसदी में गाड़ी में छोड़ के आ जाता हूं, और मेरा दिल करता है कि सिर्फ शायर बन करके आपके बीच में बैठूं। और आप यकीन जाने मुंब्रा वालों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं जब सदन में भी बैठता हूं तो मेरी आंख के सामने हाकिम बैठा रहता है, तो एक लम्हा भी ऐसा नहीं आता जब मुझे यह ख्याल ना आता हो कि बाहर लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी उम्मीदों का बोझ मेरे कंधे पर है। तो मुझे झुकना नहीं है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे डरना नहीं है, मुझे बोलना है, बेधड़क बोलना है, बिना डरे हुए बोलना है। और मैं बोल रहा हूं, मैं एक नज़्म सुनाता हूं। इन दिनों एक खेल चल रहा है पूरे देश में। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो इलाहाबाद इलाहाबाद नहीं रहता, हम एक सुबह सो के उठते हैं तो फैजाबाद फैजाबाद नहीं रहता, हम एक सुबह सो के उठते हैं तो मुगल सराय का नाम कुछ और हो चुका होता है। अपने तमाम शायर दोस्तों से दुआ मांगता हूं, इन दिनों इमारतों से, आपकी निशानियों से, आपकी पहचान से दिक्कत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब यह खेल चल रहा हो तो हमें भी अलल ऐलान बोलना चाहिए। मैं एक नज्म सुनाता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। मेरी बहुत पसंदीदा नज्म है, आप मुझे दुआ देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पहले यूं ही जाना होता था, इन दिनों आपकी दुआ ने एमपी बना दिया है, तो इनविटेशन आता है 15 अगस्त को हम जाते हैं भाषण सुनने के लिए। और जब मैं उन दीवारों के आसपास से गुजरता हूं ना, तो मुझे लगता है कि वो दीवारें मुझसे कुछ कह रही हैं, बोल रही हैं। मैं वो जो दीवारें कह रही हैं, मैं उसे नज्म बना के आपकी अदालत में रखता हूं कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। अब तक मैंने बड़ी शराफत से पढ़ा है और आपने शराफत से सुना भी है, मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे भी बदमाश कर दें और थोड़ी देर के लिए आप भी उसी मूड में आ जाएं जिसके लिए मुंब्रा का मुशायरा जाना पहचाना जाता है। मुझे एक बार पीछे तक ताली बजा करके हुक्म दें कि मैं ये नज्म आपको सुनाऊं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। लाल किला बोल रहा है और अगला जो मिसरा है उस पे आपके हाथ उठ जाएंगे। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं।